गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, बहुत दिन से लाइव क्लास में हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, कुछ टेक्निकल ग्लिच भी था और कुछ टाइम ना मिलने के कारण टेक्निकल टीम को वो भी एक समस्या ही है। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे कि लाइव क्लास ना आके तो रिकॉर्डेड सेशन भी तो दिया जाए। ठीक है, तो कब मेरा ये रिकॉर्डेड सेशन ही रहेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखें और सारे क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, टाइम ना मिलने के कारण रिकॉर्डेड वीडियो को डाला जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप उसे देखें और उसे नोट करें नोटबुक में, और फिर उसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, इतना काम आप अवश्य करें। देखिए यहाँ बच्चों, देख रहे हैं ना, ये क्या लिखा है? मिले ना मिले यह तो किस्मत की बात है। आपको कुछ मिले या ना मिले तो किस्मत की बात है। यदि हम कोशिश भी ना करें तो ये गलत बात है बच्चों। हर एक हाल में आपको कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप कोशिश करना छोड़े मत, कोशिश करते रहें हमेशा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बिना कोशिश किए हुए हमें तख्तो ताज हासिल नहीं होगा। इसलिए बच्चों आप घबराएं नहीं, कोशिश करते रहें। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन जो है ना बच्चों, ये 26 नंबर का प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी चल रहा है बच्चों। क्या चल रहा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, OWS यही चल रहा है, और इसको आप नोटबुक में जरूर नोट करेंगे बच्चों। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों, देखेंगे। देखेंगे बच्चों, नौलखों वाली क्लास में आपका बहुत बहुत क्या है, स्वागत है। ये लिखा है पहला क्वेश्चन, ये रिमेडी ऑफ ऑल डिजीज। देख रहे हैं ना, रिमेडी ऑफ ऑल डिजीज बताएंगे। रिमेडी मतलब होता है बच्चों उपचार। ठीक है, सारे बीमारियों का जो उपचार कर दे। ठीक है, सारे बीमारियों का, सभी बीमारियों का जो उपचार कर दे, उस दवा को क्या कहते हैं? यानी सारे बीमारियों का एक ही दवा, उसको क्या कहते हैं आप बताएंगे। इनर्सिया। इनर्सिया तो आप लोग पढ़े हुए हैं बच्चों, इनर्सिया तो पढ़े हुए हैं ना। इनर्सिया मतलब होता है जड़त्व, या इसको हम निष्क्रियता भी कहते हैं, जिसको पैसिव बोल सकते हैं। तो ये तो दवाई ऐसे नहीं कह रहा है, इनर्सिया निष्क्रियता तो नहीं होगा। ठीक है, निष्क्रियता तो होगा नहीं। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि सारी बीमारियों का जब दवा है तो निष्क्रियता कैसे हो सकता है? उसमें तो सक्रियता आनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। पेनासिया मतलब होता है बच्चों रामबाण। रामबाण इसी को बोलते हैं। ठीक है, रामबाण इसको कहते हैं, या सर्व रोगहर औषधि इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्व रोगहर औषधि। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्व रोगहर औषधि बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। सर्व रोगहर औषधि। रिसोर्ट, रिसोर्ट तो बच्चों आप लोग जानते ही होंगे। रिजॉर्ट मतलब होता है सहारा लेना या आश्रय लेना। ठीक है, इसका मतलब होता है सहारा या आश्रय। क्या होता है बच्चों? सहारा या आश्रय। और इलिजी मतलब होता है शोक गीत। आप पता ही होगा शोक गीत, ये कविताओं का होता है बच्चों शोक गीत। अब बताएंगे आंसर क्या होगा। तो आपका सीधी सीधी बात है बच्चों, आंसर इसका होगा पेनासिया। क्या होगा बच्चों? पेनासिया, यानी बी नंबर आंसर होगा। रामबाण जिसको बोलते हैं सर्व रोग हर औषधि। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्व रोग हर औषधि इसको बोलते हैं। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न लिखा है, देख रहे हैं ना, दूसरा में लिखा है एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स। कविताओं का संग्रह क्या कहलाता है? कविताओं का संग्रह पोएट्री नहीं कहलाता है। कविताओं का संग्रह पोएट्री, ये लिखा है पोएम्स, ठीक तो है। एंथोलॉजी और वोकेबुलरी और डिक्शनरी। बताएंगे आंसर क्या होगा, आंसर इसका क्या होगा। कविताओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी।
ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इसको पोएट्री तो हम कविता को ही कहते हैं, लेकिन संग्रह को हम एंथोलॉजी कहते हैं। पदावली या गद्दावली इसको कहते हैं। वोकेबुलरी मतलब होता है बच्चों शब्दावली, ये वर्डों का संग्रह हो जाएगा, और डिक्शनरी में वर्ड का संग्रह हो जाएगा। वोकेबुलरी मतलब हो जाता है शब्दावली, ठीक है, और इसमें संग्रह हो जाएगा डिक्शनरी में। एंथोलॉजी मतलब हो जाएगा पदावली। क्या हो जाएगा? पदावली या गद्दावली। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। कितना नंबर? 2 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे, मर्डर ऑफ सिस्टर। अगर सिस्टर का ही मर्डर कर दिया जाए उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोलते हैं सोरोरिसाइड। क्या बोलते हैं? सोरोरिसाइड। एडिफाइस मतलब तो होता है बच्चों मकान। क्या होता है? मकान होता है एडिफाइस मतलब। इसको बोलते हैं असाइलम, मतलब होता है बच्चों आश्रम। क्या होता है? आश्रम। तो ये तो होगा नहीं, नॉन ऑफ दीज होगा नहीं, यानी मेरा ए नंबर होगा सोरोरिसाइड, द मर्डर ऑफ सिस्टर। बहन का हत्यारा को हम लोग सोरोरिसाइड कहते हैं। 4 नंबर देखेंगे बच्चों, रिलेटिंग टू द ईयर। जो कान से संबंधित उसको क्या कहते हैं? कान से जो संबंधित हो उसको क्या कहते हैं बच्चों? बताएंगे। कान से संबंधित हो, ये ओरल मतलब तो होता है बच्चों मुख से संबंधित, यानी मौखिक, मुख से रिलेटेड। क्या होता है बच्चों? ये मुख से रिलेटेड को हम ओरल कहते हैं। रेनल कहते हैं बच्चों किडनी से संबंधित हो। किससे? किडनी से संबंधित हो उसको हम क्या बोलते हैं? किडनी से रिलेटेड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? किडनी से रिलेटेड को हम रेनल कहते हैं। नेजल रिलेटेड टू नोज, इसको बोलते हैं बच्चों रिलेटेड टू नोज। जो नाक से संबंधित हो उसको हम नेजल कहते हैं। ऑरल इसको ही बोलते हैं बच्चों, जो ईयर से संबंधित हो उसको ऑरल बोलते हैं। इसी से बच्चों ऑरल से ही बच्चों ऑडियो बनता है, AUDIO, ऑडियो। ठीक है, बिल्कुल सही। ऑडियो मतलब जो कान से सुना जाए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, इसका आंसर आपको मिला होगा ऑरल। अगले प्रश्न क्या होता है? 5वां नंबर, ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। एक महिला जिसका पति ही बच्चों मर गया हो उसको क्या बोलते हैं? ये तो बहुत इजी है बच्चों। ठीक है, ये बहुत इजी है। बताएंगे इसका आंसर आप लोग? इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? वेडलॉक मतलब होता है बच्चों विवाह, इसको वेडिंग्स भी बोल सकते हैं। और स्प्रिंस्टर मतलब होता है कुंवारी कन्या, जिसका अविवाहित कन्या जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसका शादी नहीं हुआ हो उसको हम लोग स्पिंस्टर कहते हैं। विडो मतलब होता है विधवा। तो मेरा आंसर क्या होगा बच्चों? विधवा ही होगा। ठीक है, इसलिए सी नंबर आंसर हो जाएगा। ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक महिला जिसका पति मर गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विडो ही कहते हैं, विधवा कहते हैं। ये देखिए क्या है बच्चों, देख रहे हैं? ये देखिए एग्जाम चल रही है बच्चों, देख रहे हैं? देखिए जब हमें ये पता चलता है कोई जांच आता है ना एग्जाम में, कोई जांच आ जाए तो क्या होता है, कोई ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस वाला बच्चा होता है, जांच जो आता है उसी की ओर देखने लगता है। सभी लोग हिदायत दे देते हैं कि आपको देखना नहीं है, चुपचाप लिखना है। तो कुछ डरे हुए बच्चे जो होते हैं ना, जो ज्यादातर चीट लेकर आते हैं, वो बच्चों बहुत ज्यादा लिखने लगते हैं। लगता है कि पूरी तरह से एकदम, देख रहे हैं इसको? देखिए इस लड़की को, देख रहे हैं इसका? देखिए इसका कलम पेपर सबका डिस्टेंस कितना लोअर हो गया है। और इसको देखें, ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला बच्चा है, ताक रहा है, देख रहा है कि कौन जांच करने आया, इसको आता है, कॉन्फिडेंस हाई है। और ये जो लड़की है ना इसका लो है, इस चीट उट ली होगी। देखिए कलम और मुंह और पेपर तीनों को एक ही में सटा दी है। ठीक है, तो ये चीज पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आपको ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना है और ज्यादा डरना भी नहीं है, आपको मीडियम में रहना है। ठीक है, आगे देखें 6 नंबर को देखेंगे, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा जगह जहां पक्षियों को रखा जाता है बच्चों। एक ऐसा जगह जहां पक्षियों को, देखिए पक्षियों के अध्ययन को द स्टडी ऑफ बर्ड्स उसको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, लेकिन जहां पक्षियों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, इसको बोलते हैं बच्चों एवियरी। क्या बोलते हैं? एवियरी। एवियरी मतलब होता है बच्चों पक्षीशाला। क्या बोलते हैं? पक्षीशाला। क्या बोलते हैं बच्चों? पक्षीशाला। हाउस मतलब तो घर होता है, ये तो सबको पता है। एक्वेरियम मतलब जिसमें मछली रखा जाता है बच्चों, जल जीवशाला बोलते हैं।
जल जीवशाला। आपसे पूछेगा ए प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, तो ये आप बोलेंगे एक्वेरियम। ठीक है, जल जीवशाला एक्वेरियम हो जाता है बच्चों जल जीवशाला का, और कुछ होगा ही नहीं ऑप्शन, इसलिए 6 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 7 नंबर। ए वॉइस दैट कैन नॉट बी हार्ड, दैट कैन नॉट बी हार्ड, एक आवाज जिसे सुना नहीं जा सकता। आवाज जिसको सुना नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं बच्चों? देखिए, अनहर्ड ये तो कोई शब्द ही नहीं होता है। ऑडिबल, देख रहे हैं, ऑडिबल जो है ना, ये तो सुनने योग्य है, जिसको सुना जा सके, सुनने योग्य। ये कह रहा है कि जिसको सुना नहीं जा सके उसको क्या बोलते हैं? जिसको सुना नहीं जा सके उसको इनऑडिबल कहते हैं बच्चों, जिसको सुना ना जा सके। ठीक है, इनऑडिबल, इन लगा दिया है, निगेटिव वर्ड है। इन निगेटिव क्या है? ये सेमी वर्ड है ऑडिबल के पहले, इसलिए सी नंबर आंसर हो जाएगा 7 का। यही मेरा आंसर होगा, हो जाएगा जिसको सुना नहीं जा सके। अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे, ए पर्सन कर दें, ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है, डिक्शनरी कंपाइल्स करता है, उसको हम लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लेक्सिकोग्राफर। फोटोग्राफर तो फोटो को रखता है, स्पिंस्टर मतलब होता है कुमारी, हम लड़की को, कन्या को कहते हैं, इसलिए मेरा ए नंबर ही आंसर हो जाएगा, 8 का ए नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक ऐसा टैंक जहां पर फिश और वाटर प्लांट्स को रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो अभी चर्चा की है बच्चों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, 9 नंबर का आंसर आप बता देंगे। ठीक है, सब आपको पता है। ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, उसको हम क्या कहते हैं? आपको पता होगा। ठीक है, वाटर प्लांट्स आर केप्ट, वाटर प्लांट दिया है बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? 9 नंबर का आंसर आप बताएंगे, 9 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, 9 नंबर का आंसर, 9 नंबर आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे 9 नंबर का क्या होगा, क्योंकि सारा वर्ड आपको बता दिया गया है, इसलिए 9 नंबर का आंसर आप बता देंगे। चलते हैं हम 10वें नंबर प्रश्न पे। वर्ड्स फॉर सिमिलर मीनिंग, एक ऐसा शब्द जिसका सिमिलर मीनिंग हो, मतलब समान अर्थ हो। सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं? इसका भी जवाब, 10 नंबर का भी आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ठीक है, सिमिलर मीनिंग वाले को हम क्या कहते हैं, इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल 10 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर का आंसर आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। 9 का ए कि बी कि सी, 9 का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, 10 का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी। आप इसका आंसर बताएंगे, इस आंसर का हमें इंतजार रहेगा, और सभी लोग इसको क्या करेंगे, नोटबुक पे नोट करेंगे। जल्दी इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू। ठीक है, सारे लोग सर वीडियो को देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।